नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। बात नर्मदे। आपका परिचय बताइएगा, आपका कहाँ से आना? हैदराबाद से हूँ हैदराबाद जी। अच्छा, यहाँ का पता कैसे मिला? एक्चुअली मैं 3 डेज बैक मैं वृंदावन में था। अच्छा ऐसे ही वृंदावन में मथुरा में एक 7 डेज रहेंगे बोल के गया है। अच्छा एंड उधर जाने के बाद एक्चुअली मेरा मन क्या होता है बहुत खोजना शुरू। रमन महर्षि का किताब पढ़ा, जिड्डू कृष्णमूर्ति ऐसा पढ़ रहा था। एंड उसके बाद मैंने कृष्ण भगवान का जन्म स्थान पे गया है। अच्छा जाके कृष्ण भगवान से ही बोला मन क्या है नहीं जानना है, बस यही है। मन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा है, तीनों के संबंध क्या है जानना है, मुझे नॉलेज दे दो। ऐसा क्या करके आया। आने के बाद यूट्यूब में वीडियो खोला, आपका आया मन क्या होता है। अच्छा उधर पूछा मैंने कृष्ण भगवान से, घर पे आके वीडियो देखा मन क्या होता है। तो 3 आवर्स का सेशन। भाई कोई भी वीडियो नॉर्मली 1 आवर 1.5 आवर देखता हूँ, कभी 3 आवर्स नहीं देखता हूँ। 3 आवर्स कंप्लीट देखा है। अच्छा देखने के बाद ठीक है जाना है बोल के मन आया, बस आ गए। अच्छा। वृंदावन से बस लिया, कल रात इंदौर में आए, इधर आए बस। तो जवाब मिल गया आपको? और मिलना है। नहीं, और तो मिलना है, वहाँ मिल गया कि नहीं? हाँ, कृष्ण भगवान के पास इसलिए गए थे, उसका जवाब आपके पास जाना था। मैं मन के बारे में पूछ के आया, ये 1 आवर 1.5 आवर जस्ट दैट्स इट, देयर इज अ डिफरेंस, दैट्स इट। एंड उसके बाद पहले बार आपका वीडियो मतलब एक बार देखा है, बार बार आया, दैट इज द डिफरेंस। अच्छा यूजुअली आई एम तेलुगु स्पीकिंग गाय। हाँ मेरे को तेलुगु वीडियो ही आएगा, लेकिन हिंदी नहीं आएगा ना मेरे अच्छा। मोबाइल में। हाँ एंड वो भी मन के बारे में ही वीडियो आया। एकदम। आपका पहले बार वीडियो मतलब आपका पहले देखा है ऐसा नहीं? हाँ, मतलब जो आपके प्रश्न थे और वही पहली बार आना, जी और जैसा आप वहाँ पे प्रश्न लेके गए थे सीधा आना, तो मतलब एक प्रकृति का संकेत है कहीं न कहीं। जी सर, इंट्यूशनल मतलब इंटरलिंक था। एकदम एकदम, कहीं न कहीं वो आपको जवाब है। जी सर। ठीक है। एंड आपका वीडियो सुनने के बाद आधा आधा तो प्रश्न गया है, फिर भी अभी भी है। चलिए अब पूरा चला जाएगा। जी अब बोलिए क्या क्या है, बताइए। एक्चुअली थोड़ा लोग बोलता है मन आत्मा एक ही है, थोड़ा लोग बोलता है मन अलग है आत्मा अलग है। हाँ और मन अलग है आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। हाँ थोड़ा लोग बोलते हैं तीनों एक ही चीज़ है। हाँ। आप जान लिए तो इसको कैसा समझना है, समझ में नहीं आ रहा। अभी देखिए, जैसे हमारे सामने पानी है, वाष्प है और बर्फ है। अगर तीनों रख दिया जाए तो तीनों अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है, लेकिन है तो एक ही से। हाँ। तो बस यही बात है। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पुस्तकों में पढ़ने से समझ में आता है एकदम। पानी ऊपर जाता है, ऊपर जाने से नीचे आता है, ऐसा किताब में पढ़ लिया, शंकराचार्य ने बताया, ऐसा पढ़ लिया। लेकिन मन ने कंप्लीट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मतलब अंडरस्टैंड नॉलेज तो है, लेकिन वो नॉलेज अंदर बैठा नहीं है ठीक से। वो बैठने के लिए क्या करना है? आप पानी गर्म करते हो, वाष्प बन के ऊपर आता है, तो देखो जिससे आप ढके रहते हो उस पे बूंद बूंद टपकने लगता है। वो थियरिटिकली पता है। हाँ पता है ना, ठीक है। अभी क्या है, ये शरीर है, ठीक है। तो मन किसके लिए काम करता है? शरीर के लिए काम करता है। जब आपको कुछ चाहिए तो देखो मन आ जाता है कि मेरा मन ये कर रहा है। तो क्या आपका मन कर रहा है कि आपकी पहले जरूरत है, बाद में आपका मन है? जैसे देखिए, मेरा ये खाने का मन कर रहा है, क्यों? क्योंकि स्वाद की वजह से। लेकिन जैसे ही आप खा लेते हो, पेट भर जाता है, अब आपका मन नहीं कर रहा है। क्या कहते हो? मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है। जरूरत की वजह, बस जरूरत की वजह से आपको स्वाद भी अच्छा लगा। लेकिन जब जरूरत पूरी हो गई, लेकिन अब आप स्वाद भी अगर आप खा रहे हो तो अब बेरस हो गया। क्या? अब आपको ठीक नहीं लग रहा है। तो कब तक अच्छा लगा? जब तक जरूरत थी। जैसे जरूरत पूरी हुई, आपने कहा मेरा मन नहीं। होता है कि नहीं होता है? होता है। जिसके लिए आप इतनी दूर जाते हो और कहते हो, आप जो उसका उपयोग कर लेते हो, तो कहते हो अब मेरा मन नहीं है, मैंने कर लिया। मतलब वो चीज को अनुभव करने के बाद बस कहते हो कि नहीं अब मेरा मन नहीं है। मतलब आप बस जरूरत में आपका मन करता है। कहाँ? जरूरत में। जरूरत में। तो मन शरीर के लिए काम करता है। किसके लिए? शरीर के लिए। अब ये बाल है, ये हमारा शरीर है।
क्या ये अलग अलग है? दोनों एक ही है। हाँ, एक ही है, लेकिन दोनों एक ही है, लेकिन दूसरा है। दूसरा चीज हम है। इस शरीर को और ये बाल को एक नहीं कर सकते, सही है। लेकिन इस शरीर में से ही बाल निकला है, ये तो पक्का है ना। पक्का है। ये नाखून भी, लेकिन हम इसको है सब एक ही, लेकिन नाखून या उंगली अलग अलग है कि एक ही? एक ही है, मतलब एक ही है। लेकिन अलग अलग भी बोलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर बात आ जाएगी कि अरे भाई क्या ये और ये अलग अलग एक ही, तो आप नहीं बोल सकते एक ही, लेकिन कहीं न कहीं वो एक ही है। सही है। क्या उस जगह आप पहुंच पाए? क्या कहीं न कहीं वो एक ही है, जी उस जगह आपको पहुंचना है। ये कहीं न कहीं ये एक ही है क्या? लेकिन अभी आप बदलाव में देख रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं एक ही है, कहीं न कहीं ये और ये एक ही है, लेकिन वो कहीं न कहीं अभी वर्तमान में ये अलग अलग, तो वो कहीं आपको जाना पड़ेगा क्या? और उसके लिए सीधी बात है अपने आप को निर्विकार कराना, राग द्वेष से अपने आप को मुक्त कराना, तब आप उस स्थिति में जाएंगे जहां एक है क्या? अभी आप अनेक जगह खड़े हैं, जी बात समझ रहे हैं? अभी आप अनेक जगह खड़े हैं, तो अनेक जगह खड़े हैं तो फिर आपको अनेक बोलना पड़ेगा, जी बोलना पड़ेगा उपयोग करने के लिए। आप अगर किसी से कहेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी अंगुली काट दो, कहोगे नाखून काट दो। क्या क्या नाखून अंगुली अलग अलग है क्या? हाँ अलग अलग है, नहीं तो आप कहोगे अंगुली काट दो, तो फिर अंगुली काट देगा तो आप उस पर चिल्लाओगे नहीं। जी आपको कहना पड़ेगा नाखून काट दो। आप जाते हो तो कहते हो बाल काट दो, नहीं कहते हो ना? क्या बाल और ये सर अलग अलग है क्या? शरीर अलग अलग, सब एक ही है, लेकिन अब जीवन जीने के लिए आपको कहना पड़ेगा बाल काट दो। सब एक ही हैं, एक दूसरे का हिस्सा है। क्या कान अलग है क्या शरीर से? लेकिन जब इसका उपयोग करना पड़ता है तो बोलते हो कान में ये कर दो, नहीं गाल में ये कर दो, नाक में ये कर दो, आंख में ये कर दो, लेकिन है तो ये की। स्वामी जी ये किताब में पढ़ लिया, गुरुजी का प्रवचन सुन लिया, लेकिन अनुभव नहीं आ रहा है। मतलब अनुभव तो तब आएगा जब आप प्रत्यक्ष होगा, उसके पहले तो नहीं आएगा। उसके पहले कैसे आएगा? जब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे तब आपको अनुभव से आत्मानुभूति होगी ना। कब? जब आप उस स्थिति में पहुंचोगे तब ना। समझ, मैं अभी 1-2 घंटा ध्यान किया, एक शांत में आया, वो टाइम पे लगता है वननेस फीलिंग आता है, थोड़े दिन 1 घंटा 2 घंटे के लिए, फिर बाद में चले जा रहा है। हाँ, क्योंकि आप छोड़ के नहीं गए हो ना। आपने कुछ देर, हम बस में देखो यात्रा करते हैं, कभी कभी झपकी आ जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ आ गए। नहीं, पूछते भी हैं कि भाई ये कहाँ जगह है, हमें खुद नहीं पता रहता। ऐसा तो नहीं हमारा जगह निकल गया, तब आदमी बताता है कि नहीं आपका जगह भी आने वाला है जिस जगह जाना, तो हम एकदम शांत हो जाते हैं। ये तो बस में यात्रा करते हुए भी हो जाता है, झपकी लग जाती है। कहने का मतलब है कि आपको उस स्थिति में जाना पड़ेगा, तो अपने आप को निर्विकार आपको कराना पड़ेगा। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने आप को निकालना पड़ेगा। निकाल के भी संसार में रह के काम कर सकते हैं स्वामी जी। एकदम संसार में रह के ही निकालना है। जाओगे कहाँ जाओगे? संसार छोड़ के आप कहाँ जाओगे? आप बताइए। जहां भी जाओगे व्यवस्थाओं का उपयोग करोगे। एकदम संसार में रह के ही करना है। जितने भी महापुरुष हुए क्या संसार से भाग गए? क्या संसार में उपलब्धि हुई और संसार में उन्होंने काम किया। मतलब संसार में जितना जितना सब बढ़ता है, मतलब उतना उतना मन काम करते रहता है। मतलब कार है, पेट्रोल भरने के लिए मन काम करने के लिए बोलता है, मोबाइल है रिचार्ज करने के लिए काम करता है, जितना घर है उसको टैक्स भरना है। मतलब जितना जितना संसार में बढ़ाते हैं, जितना फैलाव करोगे उतना आपको मन को लगाना पड़ता उसमें, उस चीज में भरपाई के लिए। उसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। तो आप जितना जरूरत है उसमें जियो ना। आप तो घर बनाए रहने के लिए बन गए नौकर। ऐसे आप देखेंगे कि इतना बड़ा घर बना लिए, रहेंगे 2 आदमी,
सफाई भी नहीं कर पाते। ये 2 आदमी के रहने के लिए 1 रूम बहुत है, नहीं? या 2 रूम बहुत है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हमने क्या हुआ, फैलाव बहुत कर लिया। क्या किया? फैलाव बहुत ज्यादा कर लिया। अब उस फैलाव का रखवाली करने में हम नौकर बन गए। मालिक से क्या बन गए? नौकर। और अपने आप को मालिक समझ रहे हैं। भाई रखवाली कौन करता है, मालिक या नौकर? आप बताइए। नौकर देखता है। नौकर देखता है। हम बनाए थे मालिक बनकर, अब उसकी रखवाली में नौकर बन गए। इतनी महंगी महंगी चीजें ले लिए कि मेरी जान चला जाए लेकिन वस्तु बचनी चाहिए, नहीं? गाड़ी इतनी महंगी ले लिया कि जरा सा इस पे खरोच नहीं आना चाहिए, मुझे कुछ हो जाए चलेगा। इतना महंगा क्यों लिए आप? कि उसको संभालना पड़ रहा है। जिसे आप लिए थे उपयोग करने के लिए, आप उपयोग होने लगे, उसको संभालने लगे। आप इतना महंगा लेने की क्या जरूरत था? इतना महंगा जूता पहनने की क्या जरूरत थी? कहीं निकाल नहीं पा रहे हो। मिनिमलिज्म में आना है। मतलब आपकी जितनी योग्यता है उसमें आइए ना। वही तो कह रहा हूं, मालिक से आप नौकर हो गए, वो भी वस्तुओं की रखवाली में इतने लिप्त हो गए। वस्तुओं की रखवाली में इतने आप लिप्त हो गए कि मालिक से नौकर बन गए। मालिक भी नहीं रहे, अपने वस्तुओं की खुद रखवाली करनी पड़ रही है। और एक डाउट भी है, मतलब अभी दुनिया है, मतलब भगवान ने अलग अलग दिया है, अलग अलग कलर्स दिया है, अलग अलग पुष्प दिया है, अलग अलग प्रांत दिया है। वो सब अनुभूति करने के लिए, देख के लिए दिया ना, मतलब अलग अलग टेस्ट दिया है। हाँ एकदम। मतलब वो अनुभूति करने के भी मैं कुछ स्विट्जरलैंड जाके देखना है क्या स्विट्जरलैंड में क्या होता है, उसको मतलब भगवान ने कैसा बनाया, उसके लिए पैसा कमाना पड़ता है। मतलब ये चक्कर में जाना पड़ता है, फ्लाइट टिकट खरीदने के लिए पैसा करना। और एक होटल में एक अच्छा टेस्टी एक डिश बनता है, मतलब वो डिश को टेस्ट करने के लिए पैसा कमाना। मतलब लाइफ में जब ये सब कुछ होता है, मतलब सब कुछ खोजना है, देखना है, वो सब कुछ टेस्ट करना है, फिर ये चक्कर में पड़ना पड़ता है, पड़ रहा है। तो आपको देखना ये है कि आप भगवान के बनाई हुई दुनिया को देखना चाहते हो कि मानव को? डिश कौन बना रहा है? वही भगवान बना को दुनिया को देखने को नहीं। वो जो डिश होटल में डिश खाने जा रहे हो, शेफ बनाते। हाँ शेफ कोई भी, तो कोई बना रहा है ना, तो आप ही बना के खा लो ना। मतलब हर एक का कला होता है। मतलब तो वो आदमी की कला देखने जा रहे हो, आप प्रकृति परमात्मा की कला देखना चाहते हो। एक्सपर्ट ही होता है, मतलब हर एक चीज। मतलब शेफ 10 साल पढ़ता है, जाने शेफ 10 साल पढ़ता है क्या क्या होता है, मसाला कितना डालना है, ये नहीं। मैं ये कह रहा हूँ वो तो आदमी की कला हो गई। आदमी सीख, मतलब पढ़ाई करके कैसा कितना प्रपोर्शन। आप तो बैठिए, आप तो आदमी की कला में जा रहे हो ना। आप तो बोले मैं भगवान की कला को देखना चाहता हूँ। हाँ, हर एक टेस्ट तो वो टेस्ट किसका है? आदमी बनाया। तो मतलब और दूसरा देश देख स्विट्जरलैंड कैसा है, तो नेदरलैंड कैसा वही देखना है। आप प्रकृति मात नरते हैं, प्राकृतिक देखने जा रहे हो कि मानव का बनाया हो? दोनों। हाँ, तो ये दूसरे में फंस गए हो। आप स्वाद में फंस गए। किसमें फंस गए? आप स्वाद में फंस गए। बात समझ रहे हैं? आप टेस्ट में फंस गए। इससे निकालो अपने आप को। आप इससे अपने आप को निकालो। बात समझ में आ रही है? स्वाद से अपने आप को निकालो। आप परमात्मा की बात कर रहे हो कि परमात्मा की दुनिया देखना है, और आप लोगों की बनाई दुनिया देखने लगे। और अगर किसी ने कुछ बना रहा है तो जरूर उससे ज्यादा पाने के लिए, तो लेन देन में फंस गए। आप लेन देन में फंस गए। बात समझ रहे हैं? तो स्वाद में फंस गए, तो स्वाद से अपने आप को निकालो। वो डिश का स्वाद कहां तक रहेगा? गले तक। उसकी जरूरत है शरीर को।
टू एक्सपीरियंस, मतलब सब चीज को अनुभूति करने के लिए, मतलब वही नहीं है फ्लाइट का अनुभूति कैसा रहता है, क्रूज का अनुभूति कैसा रहता है। हाँ। और ऐसा मन तो बोलता है सबका अनुभूति करो, अलग अलग चीजों का अनुभूति करो बोलते रहते हैं। तो अनुभूति करो, लेकिन उसमें फंस भी जाओगे ना, उसको पे भी तो करना पड़ेगा। अनुभूति में पे भी करना पड़ेगा। पे किए तो ही अनुभूति मिलता है। हाँ। पैराग्लाइडिंग करना है, हाँ, पैराग्लाइडिंग हाँ। करने के लिए मैं 4,000 रुपये देना पड़ता है। हाँ, तो आप दीजिए उसको, ईमानदारी से कमाइए और दीजिए, खूब करिए। कृष्ण भी जिए, राम भी जिए, हाँ सम्राट की तरह जिए। नहीं, जी, ईमानदारी से जियो ना, कौन रोक रहा है, लेकिन ईमानदारी से कमाए हुए धन से अनुभव करो ना। आपको डिश खाना है, अगर किसी भी डिश का अनुभव लेना है तो अनेकों का डिश छीन के मत उसका लो, नहीं तो उनका कितना श्राप लगेगा। आप जी सही है। बात समझ रहे हैं? आप अगर कोई अनुभव करना चाहते हैं तो उसके पीछे आपकी ईमानदारी से कमाया हुआ धन हो, आप करो ना अनुभव। हाँ। आप अनेकों की थाली छीन के, अगर एक थाली के लिए अनेकों को लोगों की थाली छीनना पड़ रहा है, तो मेरे समझ से वो अनुभव आप मत करिए। हाँ जी, ये भी एक बार क्या हुआ मेरे पास, मैं बचपन से ओशो का किताब पढ़ता था। ऐसा आज का जिंदगी आज जिएंगे, कल के बारे में पता नहीं है। आज मेरे पास 1,000 रुपए आज रात तक खर्च करना है, कल भगवान देंगे, कल देखेंगे, ऐसा जिंदगी देता था। एक बार मेरे पास एक ही 100 रुपये था, वो 100 रुपये लेके 15 साल पहले एक 3 स्टार होटल में गया। एक कॉफ़ी लेना है, कॉफ़ी 90 रुपीज़, 90 रुपीज़ का कॉफ़ी है। मैं कॉफ़ी पीते पीते हुए सोचा है, बाहर में 9 रुपीज़ में कॉफ़ी मिलता है, यहाँ पे 90 रुपीज़ में मिल रहा है, क्यों है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, फ़र्क क्या है 9 रुपीज़ का कॉफ़ी में 90 रुपीज़ का कॉफ़ी है। मैंने पीते पीते पेन पेपर पे लिखा है, इधर रेस्पेक्ट के साथ दे रहा है, बाहर लेता है दे दो, हेलो, दैट इज वन थिंग। इधर क्वालिटी ऑफ मिल्क अच्छा है, उधर क्वालिटी ऑफ मिल्क थोड़ा अलग होगा। इधर कॉफ़ी पाउडर का क्वालिटी अच्छा है, उधर क्वालिटी अच्छा नहीं है। रोड के ऊपर गंदा है, इधर नाइस एसी लगा हुआ है, अच्छा कुर्सी लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है, और वहाँ पे सर्व करने वाला नीट एंड क्लीन है, वहाँ पे क्लीन नहीं है। मैंने सोचा एक्सपेक्ट करना तो ठीक ही है, मतलब ऐसा सोचा 9 रुपीज़ का कॉफ़ी 90 रुपीज़ इसके लिए दे रहा हूँ मैं, रेस्पेक्ट के लिए, क्लीननेस के लिए, नीटनेस के लिए दे रहा हूँ, वो गलत बात नहीं है, ठीक है, पी सकता है कमा के, ऐसा लगा। पहले बोलते थे ये सब चीज़ नहीं है, उसके बाद मैंने देखने के बाद क्यों ना, आप सबको रेस्पेक्ट चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए एंड हाइजीन चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा भी सोचा था। नहीं, एकदम आप सही एकदम भाव है, बस वो 90 रुपीज ईमानदारी से आना चाहिए। हाँ वो तो ठीक क्या? है, ईमानदारी से ये पक्का होना चाहिए, जो भी है ईमानदारी से ये पक्का होना चाहिए। जी साहब, नहीं तो आप रिस्पेक्ट के लायक नहीं है फिर। नहीं क्या? ईमानदारी से ही है। अगर आप बेईमानी करके वो कॉफी आपको पीना पड़ रहा है, तो आप तो रिस्पेक्ट के लायक है ही सही नहीं। है, रिस्पेक्ट वो फिर आपको नहीं दे रहा, आपके पैसे को दे रहा है। जी साहब सही है। बात समझ रहे सही है। हैं? आप उसके सिस्टम में पहुंच गए हैं इसलिए दे रहा है। हम्म, और जब आप मेहनत से कमा के ईमानदारी के पैसे से आपको कॉफी पिएंगे, तो वो रिस्पेक्ट आपको समझ में आएगा कि आपको मिल रहा है, और आप भी तब उसे रिस्पेक्ट देंगे। सही है साहब, बात समझ रहे हैं? समझ में अगर आप ईमानदारी के धन से आप गए हो कॉफी पीने, तो आप भी उसे रिस्पेक्ट से बुलाओगे। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं होटल में वेटर का काम किया। हाँ, मैं अभी वेटर को रेस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि मैं वेटर का काम 6 महीने किया है। होटल में मैं सर्व करता था, हाँ, मैं अभी सब सर्वर को टिप देता हूँ, वो लोग को रेस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि वही मैं अमीर नहीं है, मैं भी वो काम करके ही आया। आप अगर ईमानदारी के पैसे से कमाए हो तो आप उसे कहिए प्लीज जरा इधर आइए, हाँ ऑर्डर लिख लीजिए। सही है, और आपने बेईमानी से कमा के गए हो, इधर आओ, ए इधर आ रे, ऐसा ही है, इधर आओ, क्या इधर आ, सही है। इधर आ, ऑर्डर ले। सही है, बात समझ रहे? और जरा सा लेट करेगा तुरंत काउंटर पे चले जाओगे, जी साहब, क्या मैनेजर के पास चले जाओगे। कैसे बेटर लोग हैं, उनको डांट भी सुननी पड़ेगी कि आप कैसे आदमी को रखे हो, कब से बैठा हूँ ऑर्डर नहीं ले रहा है, समझिएगा। और उसके पास कई क्लाइंट है, क्या कई क्लाइंट है, वो नहीं आ पा रहा है, बात वो आप नहीं देख पाओगे अगर आपने बेईमानी से कमाया है। तो अगर ईमानदारी से कमाए हो ना, तो आप बैठोगे, हाँ, आप उससे कहोगे कि ऑर्डर ले लेना। बात समझ रहे हैं? और आराम से दोगे, रिस्पेक्ट से दोगे, इज्जत से दोगे, क्योंकि मैंने इसे फील किया है, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने समाज में जा के ये सब
देखा है, किया है, महसूस किया है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि मैं फटे कपड़ों में बहुत सालों तक घूमा, तो मुझे समाज का बहुत गहरा अनुभव है कि लोग आवरण कितना देखते हैं, आवरण पे क्या क्या बातें करते हैं। सही है। बात समझ रहे हैं? मैं आपका वीडियो देखा है, हाँ। पुराना वाला, हाँ। 2 years back। वही। मैं एक होटल में चला गया, मुंबा देवी, मुंबई में मुंबा देवी है, वहाँ चला गया और मैंने कहा एक लस्सी लाओ। उन्होंने लस्सी का ऑर्डर दे दिया। वो लगभग 100 रुपये के ऊपर थी। वो मेरे गंदे कपड़े, उसने कहा कि पैसे हैं कि नहीं, तो मैंने क्या ऑर्डर के पहले पैसे लोगे? ऐसा है सिस्टम क्या आपके? तब वो कुछ नहीं बोला, तब वो लेके आया। अच्छा, फाइनली हमको हम मतलब जो भी नॉलेज तो है किताब में पढ़ लिया, सब कुछ एक ही है। ये अहंकार को त्याग किए तो अनुभूति मिलेगा, ऐसा ही है। हाँ, अहम भाव। तो अहम भाव का त्याग कब होगा? अहम भाव तो आता है जाता है, उसका त्याग क्या करोगे? उसको आने मत दो। क्या? आने मत दो। वो आएगा और चला जाता है, बस आप उसे समझ के छोड़ सकते हो। और ये तभी जाएगा पूरी तरह जब आप मान की इच्छा का त्याग करो। जब तक अंदर मान की इच्छा है तब तक अहम भाव आएगा और जाएगा, अपना काम करता रहेगा। अहंकार भाव में पहले वो हम उड़ता है, फिर अहंकार होता है। अहंकार किससे होता है? घमंड से। घमंड किसका होता है? शरीर की ताकत का और एक पैसे का और मेरे लोगों का। हाँ, लेकिन स्वामी जी, मैं बहुत सारा आध्यात्मिक संस्था में घुमा है, मतलब 20-30 संस्था में घूम चुका है। अच्छा। घूम के आया। वहाँ भी साधना तो करते हैं हर दिन, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी करता है, और कपड़ा भी काशाई पहनता है। लेकिन अहंकार तो मतलब वो लोग को पास पैसा भी नहीं है, फिर भी अहंकार तो है। अहंकार कैसे है? वही तो बता रहा हूँ। जब तक मान की इच्छा है। मान की इच्छा किसको है? सब छोड़ के आया, फिर नहीं, क्या छोड़? हिमालय, मतलब घर छोड़ के आया, हिमालय में आया। तो घर छोड़ने का तो अहंकार है। घर छोड़ने का तो अहंकार है कि देखो मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ। घर छोड़ने का भी तो अहंकार है। हाँ, सही। छूट जाना चाहिए। अगर छोड़ेगा तो उसका भी अहंकार लेके आया। तो मुझे हल्के में मत लो, मैं बहुत कुछ छोड़ के आया हूँ। क्या? अच्छा, हाँ, ये एंगल को देखा नहीं। हाँ, वही। वो हिमालय तो पहुंच गया है, लेकिन हिमालय में जाके बताता क्या है? अपना पिछला, कि मैं पहले ये था। मतलब ये अभी छूटा नहीं है। मेरे पिताजी के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, मैं ये सब छोड़ के त्यागा हूं। नहीं त्यागा है। यही बता के अभी तक, यही सब बता के अभी तक उसका लाभ ले रहा है। मैं कंपनी का मालिक था, मेरी फैक्ट्री था, मैं सब त्याग के आया हूं। तो आदमी उस भाव से उसे इज्जत देगा। क्या देगा? सही। इज्जत देगा। बात समझ रहे हैं? जैसा आप अपना बैकग्राउंड बताओगे वैसा आपको इज्जत मिलेगा। सही। हाँ, आप एक गांव में फटे कपड़े पहन के जाओ और एक गांव में एकदम टॉप टिप कार के लेके जाओ, फिर देखो बहुत फर्क होता है। फर्क हो गया ना। आप वही के वही हो, वही के वही हो। क्या वो आपको इज्जत दे रहे हैं? नहीं, आपके आवरण को। ठीक है, तो आप देख लो हिमालय पे जो चले गए ना, वो चले जाओ तो मिलने, तो वो अपना बैकग्राउंड बताएंगे पिछला, कि मैं ये था, मैं ये था। तो उस हिसाब से उन्हें सामने वाला इज्जत देता है। फिर साधना काम नहीं आ रहा है, मतलब साधना भी करता है वो लोग, मतलब नहीं, जब बैकग्राउंड बता दिए तो साधना क्या? जब प्रभावित कर ही दिए तो साधना कहाँ होगी? आपने उसे प्रभावित कर दिया। अगर परिचय सिर्फ परिचय के लिए बताते तो बात अलग थी, लेकिन परिचय आपने प्रभावित करने के लिए बता दिया। अब तुम्हारी साधना वहां होगी ही नहीं। अच्छा, ईगो है तो साधना नहीं होगा। कहाँ से होगी? कहाँ से होगी? आपने बैकग्राउंड बता के उसे दबा दिया। अब उसी हिसाब से आपको इज्जत देगा, उसी हिसाब से भोजन देगा, उसी हिसाब से व्यवस्था देगा, बैकग्राउंड के हिसाब से। आपने यही गलती कर दी, अपना बैकग्राउंड बता दिया। आपको कुछ नहीं होके साधना करना चाहिए था ना। पिछला लेके क्यों गए? पिछला लेके क्यों गए?
आप अगर कहीं जाके आप बता दोगे कि मेरी योग्यता ये था, मैं यहाँ से होके आया हूँ, तो आदमी आपको उस हिसाब से फिर साधना करवाएगा नहीं। और फटे कपड़े में रहोगे तो कहोगे इधर काले से बैठ रहे, ऐसे बोलेगा। क्योंकि ऐसा मैंने सुना है। क्या मैं जैसे मैं बाहर से कपड़ा खूब फटा पहना, लेकिन मेरा घूमना ज्यादातर एसी प्लेन में हुआ। उसका कारण था, मुझे समझना था, क्योंकि मैं चालू में जाता तो मेरे को कोई नहीं पूछता, लेकिन जब मैं एसी में डब्बे में जाके खड़ा हूं तो ये आगे जाओ। बोला आगे क्यों जाए? बोले नहीं इसमें नहीं चढ़ सकते तुम। मैं बोला इतने लोग तो चढ़े हैं, मैं भी चढ़ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? बोले नहीं इस डब्बे में नहीं जा सकते। बोला कौन से डब्बे में जाऊं? बोले चालू डब्बे में जाओ। मैं बोला नहीं मेरा तो मन एसी में है, मैं जाना चाहता हूँ इसमें। बोले नहीं जा सकते। तो मैं जब देख लिया कि ये झलमला रहा है, मैंने कहा टिकट। तो बोले भगवान पहले क्यों नहीं बताए? तो मैं बोला टिकट आपने पूछा कहाँ मुझसे? ये टीटी लोगों की हालत ये है। अगर कोई ट्रेन में चढ़ रहा है तो आप उसका टिकट पूछिए ना, टिकट है या नहीं, वो हाँ या ना में जवाब देगा। ठीक है, फिर अपनी कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन आप करो इसमें जा नहीं सकते। क्या देख के आपने बोला? क्या कपड़े को? इस यहाँ पे कपड़े लगते हैं, टिकट कपड़ा समाज के नहीं। मैं कह रहा हूँ चलो टिकट मैं नहीं लूं और मैं बढ़िया कोट टाई एकदम बढ़िया जूता सब पहन के आ जाऊं, क्या मुझे आप सीट दोगे? बाद में टिकट पूछता है ना। हाँ तो फिर पहले टिकट पूछो ना, कपड़ा देख के रोक क्यों दिया? मतलब माइंडसेट ऐसा हो गया लोगों। तो वही तो गड़बड़ है, आप टिकट पूछिए ना, यही तो गड़बड़ हो गया। मैं ऐसे ही प्लेन में जाता था फटे कपड़ों में, तो लोग मुझे देखते थे। मौला देखो यार, सब लोग मिलकर मुझे ही देख रहे हैं। हाँ मुझे भी लगता था मैं कुछ हूँ खास। हाँ कुछ तो भगवान ने, परमात्मा ने बनाया कि सब लोग मुझे देख रहे हैं। एक आदमी को सब लोग देख रहे हैं। और ना मेरे पास कोई लगेज होता था, ना जाके सीधा सीट पे बैठ जाता था, और लोग मुझे देखते थे ये व्यक्ति यहाँ कैसे, क्यों ये व्यक्ति यहाँ क्यों नहीं हो सकता? क्यों? इस व्यक्ति से बात तो करो। ये व्यक्ति यहाँ हो सकता है, उसके पास टिकट टिकट की वजह से ही ये यहाँ हो सकता है। हम फटे कपड़ों में इसीलिए घूमे, मुझे समाज के लोगों को जांचना था और अपने आप को जांचना था। क्योंकि जब आप कुछ नहीं होके चलोगे ना, तब आपको आदमी अपना असली चेहरा दिखाएगा। बात समझ? और आप जैसे ही बन ठन के निकलोगे, आदमी आपसे झूठी बातें करेगा। इसलिए मैंने फटे कपड़ों में घूमा। मैंने वीडियो में देखा था 3 साल यही कपड़ा है। हाँ 3 years 19, 20, 21, 22 शुरुआत तक वो मैं कपड़ा पहना, और मैं फटा कपड़ा पहन के घूमता रहा, बस लोगों को समझता रहा। एक ही कपड़ा से, मतलब एक ही कपड़ा, वही धोता था वही। अभी भी मैं मार्च से पहना हूँ वही कपड़ा, एक ही कपड़े में मैं रहता हूँ। अभी तो आप जान लिया ना सब। हाँ फिर भी ऐसे रहता हूँ। अब मुझे लगता है क्या करेंगे, जब तक नहीं फट जाता तब तक चलेगा। 1 साल तो चल ही जाता है। मार्च में बदला था, अब हो सकेगा तो मार्च में बदलूंगा, देखूंगा इसकी स्थिति। तो हमने समाज ने हमको बहुत अच्छे तरीके से समझा, क्योंकि लोग ऐसा बर्ताव करते हैं। जब आप कुछ बन के जाओगे तो ऐसा इज्जत भी देंगे। वही मेहमान को सबको निमंत्रण दिए हैं, कार वाले को कुर्सी देते हैं, और जिसके पास कार नहीं है काम पे लगा देते हैं। नहीं, मेहमान वही के वही हैं। आप मेहमानों की इज्जत मेहमान के तरीके से करो ना। आप साइकिल कार देख के, पैदल देख के क्यों कर रहे हो? लेकिन करते हैं। एक आदमी अच्छा भी बोल रहा है तो उसे बोलते हैं चुप रहो, और एक आदमी कार वाला बकवास भी कर रहा है, दारू भी पी रहा है, करे भैया कोई टेंशन नहीं, आप चखना भी लो और फिर आना पीने। और एक आदमी गरीब आपके दरवाजे से दूर भी जा रहा है, करे बास आ रही है आपको, करे देखो बेवड़ा है क्या? क्यों? गरीबी की वजह से बेवड़ा है। अमीर को तो अपने दरवाजे पे बुला के पिलाते हो, फोटो भी लेते हो, और कहते हो फिर आना, और जाके प्रचार भी करते हो कि भैया मेरे यहाँ शराब पी के गए। नहीं, कहीं भी भाषाएं अलग अलग है। तेलुगु में, चाहे भारत में कहीं भी, यूपी में, बिहार में, एमपी में, हाँ चाहे महाराष्ट्र में, कलकत्ता में, दिल्ली में, होता यही है।
होता है कि नहीं होता ऐसा है? दुनिया भाषाएं अलग है, ऐसा ही है। लेकिन होता यही है। अमीर आदमी को दरवाजे पे बुला के शराब पिलाते हैं और गरीब को कहते हैं देखो बेवड़ा जा रहा है। नहीं, सही है सर। समझ रहे? हमारा तेलुगु में एक फिल्म है, एक हीरो को पहले आता है तो सब लोग बोलता है तो उधर वो एमएलए बन के आता है। हाँ सर हमारा घर में आइए टॉयलेट अच्छा है, हमारा घर में आइए टॉयलेट अच्छा है, सब लोग बुलाते टॉयलेट हमारा घर पे अच्छा है हमारा एमएलए बनने के बाद। हाँ तो वही होता है। तो एमएलए को दे रहे हैं टॉयलेट, उसे नहीं, उसे समझ में आना चाहिए। हाँ? समझ रहे हैं? यहाँ कोई किसी को नहीं मानता, अपनी जरूरत को मानता है, इसलिए जरूरत को समझो और निकल लो। ईमानदारी सत्कर्म सबसे जरूरी है। समझ रहे हैं? एक जगह सब एक ही हैं और जब इच्छा अपेक्षा है तब तक अलग अलग। बात समझ रहे हैं? और एक ही से है क्या? जैसे शरीर के अंग सब अलग अलग है ना, लेकिन अगर देखा जाए तो सब एक ही है। नहीं, मतलब आत्मा मन परमात्मा तीनों एक ही है, लेकिन बस अलग अलग अलगाव हो गया है। भेद समझना ही भेद है। एक्चुअली मैं 6-7 महीने पहले एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास गया था। आप किसके लिए दवाई दे रहे हो? मैं आपको प्राणमय शरीर को दवाई देता हूँ। प्राणमय शरीर को देगा दवाई, मन को दवाई देता हूँ। होम्योपैथी मन के ऊपर काम करता है। अच्छा ठीक है, मतलब आपका होम्योपैथी में क्या लिखा है? मन आत्मा एक ही है, अलग अलग है? मतलब एक ही है। हमारा होम्योपैथी में ऐसा ही लिखा है, एक ही है। मैं आपको उसमें ही दवाई देता हूँ। तो उसके बाद मैं सोचना शुरू किया, ठीक है और थोड़ा जानना ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन अनुभूति करना है तो सब अहंकार को छोड़ना पड़ता है। अहंकार मुझे भी कितना है मैं देख रहा हूँ। वही अब ये शरीर है तो सब अलग अलग है, लेकिन सब एक ही है। वैसे ही अब परमात्मा के पास जाओगे, आत्मा परमात्मा से है। आत्मा अनेक है, परमात्मा एक है, सब एक ही से है और सब एक ही जैसे है। परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, आत्मा अलग अलग है, अनेक है, अनंत है, अनंत। कुछ बोल ही नहीं सकते। ये आत्मा परमात्मा में जाके मिल जाएगा, मतलब परमात्मा ये आत्मा आफ्टर एनलाइटनमेंट व्हाटएवर वहीं जाएगा जहां से वो है। मतलब यही परमात्मा है। नहीं, ये नहीं बोल सकते। फिर ये तो जाएगा वहीं, हाँ, उधर वो से जाने के बाद पता चलेगा। ये नहीं बोल सकते, अच्छा ये नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आत्मा ही परमात्मा होता तो भटकता कैसे? और अगर भटक रहा है तो फिर वो परमात्मा कैसे हो सकता है? तो उससे भी ऊपर कोई है। अगर आप आत्मा परमात्मा है तो फिर परमात्मा के ऊपर भी कोई है, क्योंकि परमात्मा तो नहीं भटक सकता। भटक सकता है, फिर वो परमात्मा कैसा? तो अनंत आत्माएं हैं, चाहे उसे परमात्मा कहो, चाहे परम ब्रह्म कहो, चाहे पार ब्रह्म कहो, ठीक है? वो एक है और उस एक से सब है, सब एक जैसे। क्या इच्छा अपेक्षा में अलग अलग हो गए। समझ, अभी मन जो है फिजिकल परिस्थिति, मतलब मैं किसके घर में पैदा हुआ, कौन से परिस्थिति में पैदा हुआ और कौन से सिचुएशन को फेस किया, उसके ऊपर इम्प्रेशंस होता है। वो इम्प्रेशन से होता है, इम्प्रेशन से सब कुछ सोच विचार सब कुछ आता है, कैरेक्टर बनता है, बनता है। पिछले जन्म का कर्म भी, पिछले जन्म का संस्कार, संचित कर्म, उससे भी हमारा मन के ऊपर पड़ता है, आपके ऊपर। हाँ, तरीका लेके आता है हर व्यक्ति। पिछले जन्म का अपना तरीका लेके पिछले जन्म का कर्म, एकदम तरीका लेके आता है। इसलिए एक ही माँ बाप पालन पोषण करते हैं, सब अलग अलग तरीके से निकल जाते हैं। पालन पोषण तो एक ही जगह हो रहा है। सबकी समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है। एक ही शिक्षक सबको पढ़ा रहा है एक ही विद्यालय में। कोई IAS PCS बन गया, कोई फेल हो जाता है। पढ़ा तो ये शिक्षा तो एक ही तरीके से दिया जा रहा है। हाँ वही है, सबकी समझने की कैपेसिटी अलग अलग है, एक जैसी नहीं। बुद्धि अलग अलग, क्षमता अलग अलग है। आपके कर्म से आपके पास धन की ताकत, शरीर की ताकत और समझने की क्षमता, ठीक है, ये आपके कर्म के अनुसार मिलता है हर बालक। पिछले जन्म के संस्कार से। हाँ, आपके कर्म से। संस्कार मतलब आपका कर्म। इस जन्म और पिछले जन्म। हाँ,
आपका कर्म, चाहे जब भी हो आपका कर्म। फिर कैसा खत्म करना, मतलब पिछले जन्म का भी बहुत कर्मा है, हाँ कर्मा है, फिर हाँ, वो संचित कर्मा को फिर इस जन्म में मतलब मैं पिछले जन्म में कुछ पाप किया है, कुछ भी किया हो वो आपके पता है। अभी इस जन्म में मैं मन को समझ लिए तो वो भोगना बंद हो जाएगा। नहीं, अपने आप को समझना है, मन को हाँ, नहीं। अपने आप को मन तो आपके लिए काम ही नहीं करता ठीक है। है, अपने आप को समझ लिए तो हाँ। वो संचित कर्म खत्म हो जाएगा। समझ के वो छोड़ना है राग द्वेष। तो ये तो पिछले जन्म का कर्म खत्म हो जाएगा, कट वो चाहे किसी जन्म का हो, चाहे अभी का हो, चाहे पिछला जन्म का हो, सब आप ही को भोगना है। कट हो जाएगा। हाँ। मतलब वो बैलेंस खत्म हो जाएगा, नहीं, भोग के भोगना ही पड़ेगा। भोगना ही पड़ेगा। ओके, हाँ, माइनस प्लस नहीं हो। ओके। नहीं 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 डिस्काउंट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। आत्मज्ञान के बाद भी भोगना बाकी रह जाता है। अच्छा, आत्मज्ञान के बाद भी जैसे रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान के बाद भी कैंसर का भोग भोगना पड़ा ना। रमण महर्षि का भी हुआ। रमण महर्षि, कितने लोग बहुत सारा साल बहुत है कि वो मोक्ष की स्थिति पे पहुंचे तो भोग के ही जाओगे ना। अच्छा, इसीलिए वो लोग को कैंसर ऐसा अलग अलग बीमारियां हुआ ना, वो भोग उनका बाकी था, तो आत्मज्ञान के बाद भी उनका भोग भोगे हो। अच्छा, आत्मज्ञान के बाद भी संचित कर्म का प्रभाव हो सकता है, होता ही होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, ज्यादा पेन नहीं रहेगा। ज्यादा नहीं, पेन रहेगा ही। हाँ, पेन रहेगा नहीं है, ज्यादा नहीं। हाँ, पेन रहेगा, पेन ही नहीं रहेगा। जैसे इंजेक्शन मार दो, पूरे टुकड़े कर दो इसके इधर का, तो पेन होगा? हाँ, नहीं होता है ना। अगर इंजेक्शन मार दो शून्य का, तो देखो पेन होता है क्या, दर्द होता है? नहीं होता है। उसको काटते हुए दिखाओ तो भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा ही होता है आत्मज्ञान के बाद। हाँ, लेकिन इंजेक्शन ना मारो तो कितना चिल्लाएगा। एक को इंजेक्शन मार दो और एक को ना मारो और उसका ऑपरेशन करो, फिर एक की हालत क्या होगी, एक की क्या होगी? हाँ, एक मुस्कुराता रहेगा और ऑपरेशन होता रहेगा, और एक हाँ, समाज को लगेगा कि दोनों का देखो काटा जा रहा है, लेकिन एक को दर्द है, एक को दर्द है ही नहीं है। तो आत्मज्ञान के बाद दर्द नहीं रहता। बात समझ गए? अच्छा, कर्म हमको दर्द नहीं करेगा आत्मज्ञान के बाद। हाँ, दर्द नहीं देगा, लेकिन कर्म तो भोगना पड़ेगा। वो तो भोगना पड़ेगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पूरा कर्म भोगने के बाद ही आत्मज्ञान मिलेगा। ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। आत्मज्ञान तो मतलब आपके प्रयास से अभी भी हो सकता है। कर्म तो आपका जब मोक्ष लेन देन खत्म होगा, जब मोक्ष मिलेगा, तब आपका कर्म भोग सकते हैं, कभी भी भोग सकते हैं। आत्मज्ञान तो अभी भी आप करवा सकते हैं, कर्म से इससे मतलब नहीं, ये आपके प्रयास से। अब बात समझ रहे हैं? ये आपके प्रयास से आप अभी भी करवा सकते हैं। इसमें आपने पाप किया है, पुण्य किया है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो तो आत्मज्ञान के बाद भी भोग सकते हो। हाँ क्लैरिटी है। हाँ, इसीलिए तो कहा जाता है प्रयास करो, प्रयास करो। ये आप कभी भी करवा सकते हो। ऐसा मिसकंसेप्शन है सब बहुत किताबों में, सब कर्म भोगने के बाद ही एनलाइटनमेंट। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, एकदम नहीं, जरा सा भी नहीं। अगर ऐसा होता तो रामकृष्ण परमहंस को ये नहीं होता। सही है सर, सब कुछ को रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, हाँ, शिवानंद, बहुत सारा है। तो इसको समझिए। हाँ, कर्म का भोग बाकी रहता है, इससे जरा, इसीलिए तो कहा जाता है प्रयास करो, अभी हो सकता है। सही है, ये आपके ऊपर है, ये आपके प्रयास के ऊपर है। यहाँ आपका कर्म का लेखा जोखा कोई काम नहीं करता है, यहाँ आपका प्रयास काम करता है, ये समझ लेना। यहाँ आपका प्रयास काम करता है। क्या? ये आप अभी भी करवा सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये आप अभी भी करवा सकते हो, ये आपके ऊपर। मतलब 1 सेकंड के चौथे भाग में हो जाएगा। इतना मतलब समय आप 1 सेकंड तक हो। अभी आप समाज
कहाँ तक है? 1 सेकंड तक। 1 सेकंड के पीछे नहीं जा पा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके चौथे भाग में आत्मज्ञान होगा। और ये आप कभी भी करा सकते हो। आप खुद पूरी तरह आप जांचोगे तो तैयार नहीं हो क्या? आप अभी प्लानिंग कर रहे हो। अगर आप जांचेंगे तो आप खुद आत्मज्ञान के लिए कहेंगे पूरी तरह मैं खुद तैयार नहीं हूं, अभी मुझे रस चाहिए। क्या? अभी मुझे रस चाहिए, अभी मुझे भोक्ता को आपने बना के रखा है, निर्णयकर्ता को पाल के रखा है। समझ रहे? अहंकार को खत्म करने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, एकदम पूरी तरह नहीं हो। आप कहते तो हो कि मैं सब छोड़ के आया हूं, जैसा आप व्यवस्था देंगे उसमें रहूंगा, लेकिन जैसे ही व्यवस्था इधर उधर होती है आप एकदम तलमला जाते हो। पहले आपने क्या कहा कि आप जैसी व्यवस्था देंगे हम उसमें रहेंगे। फिर प्रश्न कहां से खड़ा हुआ कि ये व्यवस्था मैं स्वीकार नहीं करूंगा? पहले तो आपने कहा कि मैं पूरी तरह समर्पण हूं। फिर आपका अहम भाव कैसे खड़ा हुआ? आप तो समर्पण कर दिए थे कि आपके व्यवस्था को स्वीकार करता हूं और आपके व्यवस्था में रहूंगा। तो फिर जैसे ही आपके विपरीत हुआ आपका अहम खड़ा हुआ, मतलब आपने उसके व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। उस समय पता चल गया, जब आप से विपरीत परिस्थितियां बनी तो आप तुरंत खड़े हो गए, जानते नहीं मैं कौन हूं। क्या यहां पे यही बताने आए थे कि मैं कौन हूं, कि जानने आए थे मैं कौन हूं? समझ रहे हैं? तुरंत विपरीत हो जाता है और कहता है तुम जानते मैं कौन हूं? क्या तुम्हें लगता है मेरे पास कोई कमी है? कौन पूछ रहा है आपसे? लेकिन अहम कहवा रहा है, क्या मैं यहां रोटी खाने आया हूं? ये कौन कहा आपसे? मैं सड़ा हुआ खाऊंगा? ये कौन कहा आपसे? सब तो खा रहे हैं, वही सड़ा हुआ सब तो खाए। जो दे रहा है वो भी तो वही सड़ा हुआ खा रहा है। ये बात इतनी समझ में नहीं आई कि देने वाला भी तो वही खा रहा है। आपको सड़ा हुआ कैसे लग गया? लग गया। कहीं न कहीं वो छिपा था, कहीं न कहीं वो छिपा था। समर्पण पूरा हो नहीं पाया था, कहीं न कहीं वो छिपा था। और जैसे ही आपसे विपरीत परिस्थितियां बनी वो आके खड़ा हो गया कि जानते नहीं मैं कौन। इतनी दूर से यही बताने आए थे कि मैं कौन हूं। तुम जानते नहीं क्या मैं रोटी के लिए आया हूं? अरे कौन पूछ रहा है आपसे? कौन पूछ रहा है? लेकिन नहीं, हमारा अहम कहवाता है। समझ रहे हैं? हम जो नहीं सोचते वो भी बोल बैठते हैं आवेश में, जज्बात में आके। लेकिन आप ये देखिए कि जिस भोजन को आप सड़ा हुआ कर रहे हो वो व्यक्ति स्वयं ग्रहण कर रहा है, वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं? रामकृष्ण परमहंस का जितना भी बोलते हैं कुछ था, कुछ गंदगी शरीर की। स्वामी विवेकानंद ने पी लिया था, पता है बात आपको? क्या? प्रसाद समझ के, पता है आपको? शरीर की कुछ उनकी गंदगी निकलती है, बताते हैं कि प्रसाद समझ के उसको पी लिया था, ग्रहण कर लिया था। इससे कुछ नफरत कर रहे थे इसलिए उसमें बताने के लिए। हाँ, समझ रहे हैं? उसको पी लिया। ये समर्पण है, इसे समर्पण है। समर्पण करना इतना आसान नहीं है। जरा सा विपरीत परिस्थितियां बनती है, आप कहते हो कि नहीं जानते नहीं मैं कौन हूं। क्या यही बताने के लिए इतनी दूर से यहां आए थे कि मैं कौन हूं? कि मैं कौन हूं जानने आए थे? आप ये ना समझो कि मेरे यहां कोई कमी है। पूछ कौन रहा है? पूछ कौन रहा है? लेकिन नहीं, बताना है कि आप मुझे हल्के में ना लो। आपको लग रहा है सामने वाला हल्के में ले रहा है, इसी से अपने आप को निकालना है। क्या? इसी से अपने आप को
निकालना। इसी से अपने आप को निकालना। साधना इतना आसान नहीं है जितना आसान समझते हैं। जरा सा विपरीत परिस्थिति आई, वो भी किसके लिए? शरीर की जरूरत के लिए। जरा सा इधर उधर हुआ, डगमगा गए। किसके लिए आए थे? अपने लिए आए थे, शरीर के लिए आए थे। शरीर के सुख के लिए अगर आए ही थे तो होटल में जाते नहीं, वहां बढ़िया सर सर कह के आपको व्यवस्था दिया जाता। आप देखिए आप किसके लिए गए हो। वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जरा उसके व्यवस्था में जी के तो देखो, तब समझ में आएगा कि वो क्या दे रहा है। उसके व्यवस्था में रहो तो समर्पण की बातें करना बहुत आसान है, समर्पण करना इतना आसान नहीं है। एक व्यक्ति आया, सेव का डब्बा लाया। पहले तो लाइव में उसने पूछ लिया कि हम आए तो कुछ लेके आए। हम कहे वो आपकी मर्जी, हम किसी से कुछ बोलते नहीं, न तो हम हाँ कहते हैं ना कहते हैं। ठीक है, हम अपना काम करते हैं। आया, उतरा, माला ओला लाया था, सेव का डब्बा लाया था। ठीक है, फिर उसने माला पहनाना चाहा तो लोगों ने रोक दिया, क्योंकि मैं माला वगैरह नहीं पहनता हूँ। ठीक है, दूर रख दिया। फिर वो आंसू भी आने लगे, बोले मेरा सौभाग्य आपसे मिला। ठीक है, बोला ठीक है, बैठे बैठे बातचीत हुई। ठीक है, शाम को उसके विपरीत परिस्थितियां हो गई। रात को 11-12 बज रहे थे, तो वो बोला कि उसकी जाने की तैयारी हुई। मैं बोला जा रहे हो देख लेना, कुत्ते होंगे, संभल के जाना। अब देखिए, जिसे वो भगवान मान रहा था अब उल्टा हो गया। क्यों पता है? उसके विपरीत परिस्थितियां बन गई। क्या बात समझ रहे हैं? तो आपने फिर ये बताइए कि आप जब किसी को माथा टेकते हो तो क्या समझ के टेके और क्या समझ के फिर उसको उंगली दिखाए? दोनों में तो आप हो, वो तो अपनी जगह है। क्या हो गया दोपहर से शाम तक? क्या हो गया? आपके तरीके से उसने बातें नहीं की, इसलिए। फिर मैंने कहा अपना सेव डब्बा उठाओ और निकल लो। क्या हम सुबह रात सुबह सोए थे, वो जा रहे थे, ये लोग बोले कि डब्बा यहीं रख देना, बांट देना। मैं निकला, बोला सेव का डब्बा उठाओ। बोले अभी कैसे ले जाऊंगा? बोला सर पे उठाओ और लेके निकल लो। तो उठाया उसने, फिर सामने थे, उन्होंने छोड़ा। कहने का मतलब है हम परिस्थिति अपने जैसा चाहते हैं। क्या मेरे तरीके से जब कोई बात करता है तो लगता है कि नहीं ये ठीक। आप मूल पे बात करो ना, प्रश्न को लेके आए हो, उत्तर देखो ना, उत्तर मिल रहा है कि नहीं। उत्तर तो आप गुस्सा में दे रहे हो। क्यों? मैं गुस्सा में नहीं बोल सकता, आप ही बोल सकते हो। हाँ, गुस्सा में हम नहीं बोल सकते, हम स्वतंत्र नहीं है। अगर आप स्वतंत्र हो तो हम भी तो स्वतंत्र हैं। क्या हमारी स्वतंत्रता आप छीन लोगे? मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? तब मैंने उसको कहा मेरे अंदर काम, क्रोध, ठीक है, सब भरा हुआ। ये जरूरत पे मैं इसका उपयोग करता हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग रहेंगे तो यहाँ के माहौल को बिगाड़ देंगे। तो यहाँ साधक के लिए व्यवस्था है, अहंकारियों के लिए नहीं। नशे में आना और नशा करना सत्य यहाँ मना। अगर आप अपना बैकग्राउंड लेके आओगे और सोचोगे कि नहीं यहाँ मेरी चलेगी, नहीं, यहाँ किसी की नहीं चलती। यहाँ इसीलिए तो मुक्ति के लिए आए हैं लोग। अपने बैकग्राउंड से ही तो परेशान हो, यहाँ भी लाके थोप रहे हो। बात समझ रहे? लोग क्या है ना, अपने तरीके से करवाना चाहते हैं, अपने तरीके से उन्हें जवाब चाहिए। क्यों भाई? आपने अपने तरीके से प्रश्न किया तो हमारे तरीके से मैं जवाब दूंगा। जवाब तो मेरे तरीके से होगा ना।
लेकिन नहीं, आपको आपके तरीके से की। मैं तो आपको सरल समझता था, आपको जवाब चाहिए थी, सरलता चाहिए था। एक लड़का आया, बोला आपकी सरलता को देख के मैं आया हूं। मैं बोला ज्ञान को सुनकर सरलता ठीक लगा कि सिर्फ सरलता है? अगर सरलता बस है तो मेरे से ज्यादा सरल लोग समाज में लोग हैं। नहीं, आप सरलता को देख के आए हो कि ज्ञान को सुनकर आए हो? अगर ज्ञान के सुनकर आए हो, सरलता अगर आपने देखा तब तो ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ सरलता देखा तो आप समाज में चले जाओ, बहुत सरल लोग हैं। तो हम क्या है ना, हम अपने तरीके से भ्रांतियां पैदा कर लेते हैं, भ्रम पैदा कर लेते हैं। सामने वाला जब वैसा नहीं निकलता, हम निकल जाते हैं। अरे आप मूल पे बात करने आए, मूल की बात करो ना। मेरे बैकग्राउंड से, मेरे जीवन से आपको क्या मतलब? मैं कैसे जीता हूं, क्या खाता हूं, क्या पीता हूं, आप इसलिए आए हो क्या? आप आए हो प्रश्नों के उत्तर के लिए। क्या मैं कैसे जीता हूं, ये मेरी लाइफ है। नहीं, अब आप कह रहे हो कि मैं तो नहीं जानता था आप ऐसे हो। ये देखने के लिए वहां से यहां तक आए थे कि मुझे तो जांचने आए थे कि आप प्रश्नों के उत्तर के लिए आए हो। भाई मेरे जीवन से आपको क्या मतलब है? लेकिन नहीं, मतलब है, मतलब है। ज्यादा तो लोग ऐसे ही घूमते हैं। सही। आप दुकान पे गए हो सामान लेने की, दुकानदार का बैकग्राउंड जांचने। तुम मेरे बारे में जानने के लिए आए तो निकल जाओ, तुम्हारे बारे में तुम जानने के लिए आए तो रहो यहाँ पे। वही कहने का मतलब है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जान के क्या करोगे? आप अगर यहाँ पे आए हो तो मैं कैसे जीता हूँ वो लेके क्या करोगे? आप ज्ञान लेने के लिए आए हो, आप प्रश्न के उत्तर लेने के लिए आए हो, कि आप किसके लिए आए हो? आप बताइए। मूल पे बात करो ना, आप जिसके लिए आए हो। उस व्यक्ति को हमने उसके तरीके से जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं ऐसे बोलता हूं। हमने उनको कई बार समझाया कि आप देख के बात करिए, बहुत लोग हैं, सबको देख के। तो उसने कहा मेरी आवाज ही ऐसी है। क्या? मेरी आवाज ऐसी है। तो हमने कहा कि मेरी आवाज फिर ऐसी है। तो उसने कहा आप तो गुस्से वाले हो। बोला ये आपकी आवाज में नहीं दिख रहा है? जब आपकी आवाज ऐसी है तो मेरी भी आवाज ऐसी है। बोले मुझे नहीं पता था आप गुस्से वाले हो। बोला अब तो पता चल गया, अब तो पता चल गया ना। फिर सुबह निकल लिया। जा तो रात को ही रहा था, लेकिन मैं बोला कुत्ते हैं, संभाल के जाना। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कुत्ते हैं। तो वो व्यक्ति सुबह गए। मेरा कहने का मतलब है आपके तरीके से कोई क्यों बोले? क्यों भाई? आप प्रश्न के उत्तर चाहिए ना, उत्तर लो, बात खत्म। वो मैं कैसे बोलूंगा वो मैं जानूंगा, वो मैं देखूंगा। आपको उत्तर से मतलब है कि मेरे गुस्से से मतलब है, या मेरे सरलता से मतलब है? मैं बहुत सरल हूं लेकिन आपको उत्तर न दे पाया तो आपसे क्या मतलब? कुछ लाभ होगा? मैं बहुत जटिल हूं लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर दे दिया, बस बात खत्म ना। बहुत बुरा आदमी हूं, आपको मैंने मार्ग बता दिए। कोई बहुत सज्जन आदमी आपको मार्ग नहीं बताया तो आपके लिए बुरा आदमी ठीक है ना? हा? अरे बुरा वो परिस्थितियों की वजह से बन गया है। बुरा कोई पैदा होता है क्या? स्थितियां, परिस्थितियां आदमी को बुरा अच्छा बना देती। वो आपके लिए तो इस समय अच्छा है ना, आप उसका लाभ लो ना। वो आपको तो मार्ग बता रहा है ना, वो बुरा ही सही। जैसे लोग उसके पास आए ऐसा उसने बर्ताव किया, आप आए, आपको तो मार्ग बता रहा है, तो आप मार्ग पे जाओ ना। उसने बता दिया तो आप उसकी बुराई अच्छाई क्यों देख रहे हो भैया? जीवन है, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। कभी कभी न चाह के भी इंसान को अच्छा या बुरा करना पड़ता है, देश काल स्थिति परिस्थिति में। तो आप मार्ग पूछने गए हो, उस समय उसने मार्ग बता दिया, फिर किसी ने आपके कह दिया कि आप जानते नहीं ये बहुत बुरा आदमी है। अरे मैं तो नहीं जानता था। अरे क्या करोगे, आपके लिए तो सज्जन निकला ना। आप लाभ लो, आगे बढ़ो, ये जिंदगी है। कभी वही आदमी अच्छा हो जाता है, कभी वही आदमी बुरा, कभी वही आदमी बुरा, कभी वही आदमी अच्छा। ये तो संसार है।
देश काल स्थिति में सब बदलता रहता है। वही भोजन मल हो जाता है, नहीं? शाम को खाए सुबह मल हो जाता है, बदल गया ना, लेकिन आपका उसने काम कर दिया ना। अब वो किसी और का काम करेगा क्या? वो आपके काम का अब नहीं रहा, लेकिन अब वो किसी काम का रहा नहीं। गाय भैंस गोबर देखो निकालती हैं, अब उनके काम का नहीं रहा, लेकिन वही भोजन उन्होंने, कभी वो भोजन था उनके लिए, अब गोबर बन गया शरीर को पोषण देके, लेकिन अब गोबर में भी देखो खाने वाले कीड़े हैं, अब उनके लिए वो भोजन है क्या? समझना, किसके लिए? उनके लिए भोजन है। अब उनके काम का नहीं रहा, लेकिन किसी के काम का है। आप इस संसार में आए हो अपना कल्याण करने की, अच्छा बुरा कर देखने। आपको ये परमिशन कौन दिया है आपको? लेकिन नहीं, ज्यादा तो लोग बस यही देखते हैं, कौन अच्छा कौन बुरा। आपको ये अधिकार कौन दिया? कानून ने दिया, संविधान ने दिया है, आपको कौन दिया भाई? लेकिन नहीं, बस कमियां गिनाएंगे। उस कमी को दूर करने के लिए आपने कितना काम किया वो बताओ? कुछ नहीं किया, बस कमियां गिना रहा हूं जब से पैदा हुआ। आपने इस प्रकृति में, इस समाज में क्या अच्छाई फैलाई बताइए? बीड़ी पी के धुआं फैलाई, सिगरेट पी के धुआं फैलाई, गुटखा खा के थूका, नहीं? क्या कर रहे हो बताओ? यही कर रहे हो ना, गुटखा खा के थूक रहे हो, सुरती खा के थूक रहे हो, यही किया। क्या किया? थूका। या धुआं उड़ाया? समझ रहे? ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की। करना धरना कुछ नहीं है, बस निंदा करना है, कमी बताना है। उस कमी को दूर करने के लिए आपने काम क्या किया वो बताइए। एक बालक मेरे पास आया होशंगाबाद में, नांदेड़ देहरी गांव है उत्तर तट पे। तो मैं गया था, आया, मेरा सुना सत्संग करते हैं बाबा जी, तो सुना, आया, पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था कुछ, आया तो उसने कहा कि बोला बोलिए बालक इसलिए आए हो? बाबा मैं बड़ा परेशान हूँ। बोला क्यों परेशान हो बालक? आप तो पढ़ाई कर रहे हो, आप तो अभी तैयारी कर रहे हो। बोले ये जीवों का, पशु पक्षियों का ये भूख देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये तो बहुत, ये तो मानवता की बात है, लेकिन बेटा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछूं? बोले बोलो। बोला ईमानदारी से जवाब देना, जवाब में ईमानदार रहना। मैंने कहा बालक जब आप भोजन करते हो तो उस भोजन में से बचाकर कितने पशु पक्षियों को देते हो? बोले ऐसा तो हमने नहीं किया। बोला बस दुख होता है, बस दुख होता है। कमी बताना बड़ा आसान है, उस कमी को दूर करने के लिए आपने क्या काम किया? नहीं, कुछ नहीं। हमने कहा अब आप जाना, जब भोजन करना तो जितनी भूख है उससे 1-2 रोटी कम खाना और वो देना, तब आपको देना समझ में आएगा। ऐसा नहीं पेट भर खा लिया और घर से लेके दे दिया, नहीं, अपने हिस्से का देना, तब आपको देना समझ में आएगा कि देना होता क्या। हम बस बातें करते हैं, हम बस बातें करते हैं। अगर पूछा जाए कि आपने कमी निकालने के लिए क्या समाज में काम किया, बस निकालने के बहाने से अपनी तिजोरी भरा। क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों ने यही किया? 99% लोग, 1% लोगों ने, उससे भी कम ले सकते हो, सच में अपने जीवन को लगा दिया समाज कल्याण के लिए। 99% लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बस बातें करते हैं, ये कमी है, ये कमी है, और उसमें से कुछ लोग निकलते हैं तो बस सेवा के नाम से मेवा खाने लगते हैं। बहुत कम संख्या है, 1% से भी कम है तो सच में सेवा, धन तन ज्ञान अपना भी लगा देते हैं सेवा में। ऐसी संख्या बहुत कम। अब आप देखो कि आप किस में से हो, 99 वाले के अंदर हो या 1 में आते हो? आप देखो आप किस में आते हो।
जब आप एक में पहुंच जाओगे, दुनिया की कोई ताकत आपको आत्मिक कल्याण आपका करने से रोक नहीं सकती। क्या बात समझ रहे हैं? और अगर आप एक के इधर आ गए 99 में, दुनिया की कोई ताकत आपका आत्मिक कल्याण कर नहीं सकती, ऐसे घूमते रह जाओगे। उसी व्यक्ति को आप देखो, इतिहास में आत्मज्ञान होता है जो व्यक्ति धन और तन और ज्ञान से समाज को समर्पित कर देता है। बात समझ रहे? अब आपको ये देखना है कि आप कहाँ खड़े हो, ये जांचना है कि आप 1% में खड़े हो या आप 99 में खड़े हो। समझ रहे हैं? इसलिए देखो, जितने भी हुए आत्मज्ञानी, उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया समाज को, पूरा जीवन लगा दिया सेवा में। उनके पास बस वही बचे, क्या कुछ नहीं बचा। और देखना ये है कि इस मार्ग में मैं क्यों चला हूं, अभाव में, कुभाव में कि स्वभाव में, स्वयं की खोज में। ये देखना है, जांचना है। बहुत समझदारी से इस मार्ग में चलना है। समझ रहे हैं? बोलिएगा और कोई प्रश्न हो आपका तो। करना इतना आसान नहीं है। क्या करने वाला मिट जाता है? क्या इतना आसान नहीं है समाज के लिए कुछ करना। बातें करना बहुत आसान है। क्या बातें करना बड़ा आसान है, कमी बताना बड़ा आसान है। कमी बताना बड़ा आसान है। दो व्यक्ति आए, बोले यहाँ सिलाफ हो जाता, प्लस्तर हो जाता तो बढ़िया था बैठने लायक। मैं बोला ये तो मुझे भी मालूम है, प्लस्तर तक क्यों, टाइल्स लग जाता, फर्स्ट क्लास बढ़िया भराई हो जाती, लोग बैठते, बस इसके लिए पैसा चाहिए, ये तो मुझे भी मालूम है। क्या तब वो दोनों चुप हो गए। उन्हें बोलना चाहिए था ना कि पैसा मैं देता हूँ, आप कराइए। मैं उसी समय तुरंत काम चालू, सामान मंगाना चालू कर देता। ये सलाह देना बड़ा आसान है। क्या हमारा भी भाव है, भराई हो जाए, टाइल्स लग जाए, नहीं हाँ बढ़िया एसी वेसी लग जाए, नहीं हाँ तो फिर सब यही चाहिए था तो होटल में जाते। फिर यहाँ क्यों आए साधना करने? क्या यहाँ क्यों आए? फिर यहाँ क्या लेने आए? फिर होटल में जाते, नहीं 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार में जाते, नहीं जूतों के नीचे सोफा लगा है, जाओ वहां जाते। फिर यहाँ क्यों आ गए? 7 स्टार में चले जाओ, आपके जूते के नीचे सोफा लगा है। तब तो कहने का मतलब है सलाह देने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आपका योगदान क्या है? आप बताओ। आप किसी को जाके सलाह तो दे रहे हो, उसे भी मालूम है आप बेमतलब काम की शुरुआत ऐसे ही उसने कर दी, पागल है वो। सलाह देने वाले पहुंच जाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होता तो ठीक। अरे मुझे भी मालूम है। क्या ये बात मुझे भी मालूम है आपसे ज्यादा, क्योंकि आप तो आए हो, हम कर रहे हैं। ऐसे नहीं ऐसे में लाखों लग रहे हैं, वो कौन देगा? बस इतना ऐसे नहीं ऐसे में लाखों लग रहे हैं, मुझे भी मालूम है। ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाए बड़ा अच्छा होगा, मुझे भी मालूम है। मेरा फ्रेंड एक है, आश्रम चलाता है, उनने बोला कुछ भी सलाह दे दो, मैं ले लूंगा। 50% इन्वेस्टमेट आपका रहना, 50% मैं दे दूंगा। तो वही तो 50% लेके आके सलाह दे दो। हाँ वही कहने का मतलब है। हाँ, एक व्यक्ति कैसे कैसे कर रहा है। हाँ और आप जाके वहां बेमतलब का ऐसे नहीं ऐसे होता। अरे भाई उसे भी मालूम है, हाँ उसे भी मालूम है, लेकिन इस सलाह के पीछे पैसा कौन देगा?
ये सलाह तो तुमने दे दिया, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा के साथ सलाह दो क्या? ऐसे नहीं, ऐसे करो, इसमें क्या खर्च आएगा मुझे बोलो, हाँ? और लोगों के लिए ठीक रहेगा। तो सलाह देना बड़ा आसान है, कमी बताना बड़ा आसान है, उस कमी के लिए कुछ काम करना आसान नहीं है। समझ रहे हैं? अब लोग आते हैं, क्या सेवा है बता, क्या सेवा बताएं, क्या सेवा बताएं? ये क्या व्यक्तिगत मेरा है क्या आपको सेवा बताऊं? आपको जितना समझ में आए कर दो, हम क्या बताएं, हम क्या सेवा बताएं? ये आपका है, हमारा थोड़ी ना है। तब कुछ देने लगेंगे, मौला नहीं ये सब नहीं चाहिए, आपको देना है वो नंबर पे बात करना। यहाँ सत्संग के अलावा कुछ नहीं होता। आप नंबर पे बात करो, जाओ लेन देन करो, दो उन्हें। हाँ, हम नहीं करते, वो लोग लेन देन करते हैं, वो व्यवस्था रखी गई है। यहाँ बस सत्संग, यहाँ मत कुछ दो। अब जाइए नंबर पे बात करिए, वो बता देंगे क्या सेवा की जरूरत है, क्योंकि जरूरत में सेवा दो, ऐसे नहीं बिना जरूरत का देगो लेके क्या करेंगे? समझ रहे हैं? तो मैंने देखा कि ज्यादातर लोग सलाह देने वाले बहुत हैं, कमी बताने वाले बहुत हैं। ऐसे नहीं, ऐसे करो, सबको मालूम है और आपसे ज्यादा मालूम है क्या? जिसने शुरुआत की है आपसे तो ज्यादा मालूम है, क्योंकि आप शुरुआत नहीं कर पाए, और जिसने शुरुआत की जरूर आपसे ज्यादा मालूम है, तभी तो शुरुआत कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाता। तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ खड़े हो, ठीक है? और जहां भी खड़े हो देखिए, उचित जगह खड़े हो तो ठीक है, नहीं तो उचित जगह पहुंचा लो, ठीक है? और किसी का प्रश्न है आप लोगों का? आपका है कोई प्रश्न तो बोलिएगा। बात नर्मदे।